ईरान का नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद इसराइल पर पहला मिसाइल हमला। मुश्तबा खामेनेई नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में आवाम का मुश्तबा खामेनेई की तस्वीर उठाकर जश्न। तेहरान के विंग स्क्वायर पर हज़ारों अफराद जमा। मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गई। नए रहबर आला से इजहार यकजहती। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे को नया सुप्रीम लीडर नामजद किया गया है। मुश्तबा खामेनेई का इंतखाब मजलिस खबरगान रहबरी ने किया। मजलिस खबरगान की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी के अहद की अपील। मुश्तबा खामेनेई इमाम खुमैनी और इमाम खामेनेई के बाद ईरान के तीसरे रहबर आला हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मुश्तबा खामेनेई की पैरवी के लिए तैयार है। खामेनेई के बाद नया रहबर ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर के इंतखाब में वाशिंगटन की राय होनी चाहिए। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर। सब मुमकिन है। हर 10 साल बाद ईरान के मामले में वापस नहीं आना चाहते। ईरानी अफसूदा यूरेनियम ज़खायर पर कब्जे के लिए फ़ौज भेज सकते हैं। उधर ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी कहते हैं खतरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। मौजूदा हालात में नया लीडर मुल्क की रहनुमाई कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले रहबर मुअज़्ज़म के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ये ईरानी अवाम का इख्तियार है कि अपना रहबर मुंतखब करें। किसी और का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। किफ़ायत शहरी और बचत के हवाले से हतमी लाहे अमल का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में मुल्की मौशी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इक़दामात नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। मुल्की मईशत को हर मुमकिन इस्तेहकाम फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी फ़ैसले किए जाएंगे। अवामी मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए इक़दामात पर इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा तमाम सरकारी मुलाज़मीन और वज़रा को सादगी और किफ़ायत शहरी इख्तियार करनी होगी। मौजूदा मुश्किल वक्त में कौमी वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल को यकीनी बनाना ज़रूरी है। बचत और किफ़ायत शहरी का बोझ मुनसिफाना तौर पर सबको बर्दाश्त करना चाहिए। ईरान में ऑयल ज़खायर पर हमले कीमियाई जंग करार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा जहरीला धुआं और ख़तरनाक मादे फ़ज़ा में फैल रहे हैं। तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाना शहरियों की जानों के लिए बड़ा ख़तरा है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि खलीजी ममालिक अमरीका और इसराइल को यह हमला करने से रोकें। का कहें अगर ऐसा ना हुआ तो ख़ित्ते में इसी नौइयत की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ईरान के हमलों में जख्मी एक और अमरीकी फ़ौजी हलाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीका और ईरान कशीदगी में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 7 हो गई। अमरीकी फ़ौजी 1 मार्च को सऊदीया में हमले में जख्मी हुआ था। उधर ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 29वीं लहर का आगाज़। ईरान ने इसराइल पर गदर, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक मकबूजा इलाकों में वाक़ पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। हमले के बाद पावर प्लांट में आतिशबाज़ी और धमाकों की इत्तलात। ईरान ने 24 घंटे में 4 अमरीकी मिसाइल दिफाई रडार तबाह कर दिए। ईरान का इसराइल की हैफा रिफाइनरी पर हमला। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर भी ड्रोन हमला किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का 24 घंटे में 200 अमरीकी फ़ौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका को ईरान जंग के पहले हफ्ते में तकरीबन $6 अरब खर्च करना पड़े। तकरीबन $4 अरब सिर्फ हथियारों और मिसाइल इंटरसेप्टर्स पर खर्च हुए। ईरान जंग खतरनाक मोड में। ऑयल डिपो अमरीका और इसराइल के निशाने पर। तेहरान के ऑयल ज़खायर पर मोहलिक हमले। आग भड़क उठी। तेल बहने से सड़कों पर आग फैल गया। तेहरान में काले बादल छाए रहे। बारिश के पानी में तेल के ज़र्रात भी देखने को मिले। तेहरान के जनूब में रिफाइनरी में भी हमला। किरत समेत 3 इलाकों में फ्यूल डिपो को निशाना बनाया गया। करीबी घरों को नुकसान पहुंचा। 6 अफराद जाँ बहक के जख्मी। एक हफ्ते से जारी हमलों में शहदा की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। यूनिसेफ के मुताबिक 20 स्कूल और 10 अस्पताल निशाना बने। मरने वालों में 30% बच्चे हैं। मनात में जाँ बहक बच्चों की नई वीडियो जारी। मशरिक़ वस्ता जंग के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $100 से बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल 17% इजाफे के बाद $108 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $108 फ़ी बैरल हो गई। माहिरीन का कहना है कि जंग तवील हुई तो तेल $120 फ़ी बैरल तक जा सकता है।
अमरीकी और इस्राएली स्पेशल फोर्सेस का ईरान पर ज़मीनी ऑपरेशन का इम्कान। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है अमरीका ईरान का यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन पर गौर कर रहा है। ईरान के पास 441 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। एक और अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एग्जेसिव ने दावा किया है कि अमरीका ईरानी एटमी प्रोग्राम पर कंट्रोल के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर कर रहा है। अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में ईरानी यूरेनियम पर कब्जे के लिए किसी मरहले पर आपस में गुफ्तगू की है। ईरान धमकी और जारहियत के सामने नहीं झुकेगा। ईरान पर जितना दबाव डाला जाएगा रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीका और इसराइल को वाज़ेह पैगाम। इलाकाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश का इज़हार। कहा खित्ते में सिर्फ इन अड्डों पर हमले किए गए जहां से ईरान के खिलाफ जारहियत हुई। दुश्मन ईरान को पड़ोसी ममालिक से लड़ाना चाहता है। अपने मुल्क के दिफा में आखिरी सांस तक खड़े हैं। ईरानी जंगी जहाज पर अमरीकी हमले में 104 अहलकार जाँ बहक और 32 जख्मी हुए। ईरानी फौज ने तफसीलात जारी कर दी। ईरानी जंगी IS देना को बहरे हिंद में एक अमरीकी आबदोज ने टार पर जो हमले से निशाना बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका ईरानी मल्लाहों को बचाने के मामले पर श्रीलंका पर सफारती दबाव डाल रहा है। ईरान के जवाबी हमलों में इसराइल को भारी नुकसान। इसराइल में 9 दिनों में 1900 जख्मी, अस्पतालों में दाखिल। 24 घंटों में 157 अफराद को अस्पताल लाया गया। इसराइली वजारत सेहत ने तस्दीक कर दी। अमरीकी न्यूज़ चैनल की बराह रास्त कवरेज में इसराइल में गिरने वाली ईरानी मिसाइल को लाइव दिखाया गया। इसराइल मीडिया में हमलों की बराह रास्त कवरेज पर पाबंदी आयद है। कोई वीडियो हुकूमत की मर्जी के बगैर दिखाई नहीं जा सकती। दुबई में मिसाइल का मलबा गाड़ी पर गिरने से एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। अमाराती हुकाम की तस्दीक। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईरानी हमलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। सऊदी अरब में इमारत पर मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद मारे गए, 12 जख्मी। मरने वालों में से एक का ताल्लुक भारत और दूसरे का बांग्लादेश से है। सऊदी हुकाम ने ईरानी ड्रोन को मार गिराने की फुटेज भी जारी कर दी। ईरान का कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला, 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। सोशल सिक्योरिटी ऑफिस पर हमले के बाद आतिशबाजी। बहरीन के जजीरा 17 पर भी ईरानी ड्रोन हमला। वजारत दाखिला बहरीन के मुताबिक हमले में मुतादिद शहरी जख्मी हो गए, एक की हालत नाजुक। ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीका की कार्रवाई गैर कानूनी है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा भी बोल पड़े। ईरान की हमसायों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर भी इज़हार अफसोस। फरीकैन से जंगबंदी करके सफारतकारी की तरफ लौटने की अपील। कहा खिलाई जारी रही तो इसके संगीन नताइज खत्ते की सलामती पर पड़ेंगे। चीन की ईरान पर हमलों की मुखालफत, हमले फौरी रोकने का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है कि जंग हुई ही नहीं होनी चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं है। स्पेन के वज़ीर आज़म ने भी कहा कि दीगर मुल्क भी ईरान जंग की मुखालफत कर रहे हैं। आखिर में वही लोग तन्हाई का शिकार होंगे जो इसकी हिमायत कर रहे हैं। बरतानिया के पास सिर्फ 2 दिन के ज़ख़ीरा शुदा गैस बाकी। डेली मेल रिपोर्ट में इंकशाफ बताया कि गैस खत्म होने पर बरतानिया को बैरून मुल्क से महंगी गैस खरीदना पड़ेगी। आबनाए हरमज़ में कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा। स्पेन में गैस स्टेशन पर लंबी कतारें लग गई। इसराइल के लेबनान पर नए वहशियाना हमले। सिरल गैरपिया में 20 अफराद शहीद। बैरूत के होटल में ड्रोन हमला, 4 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी जंगी तैयारा B-52 ईरान पर बमबारी के बाद दोबारा तवज्जो का मरकज बन गया। बमबार तैयारा सर जंग के दौरान बोइंग कंपनी ने तैयार किया। तकरीबन 70,000 पाउंड तक हथियार ले जाने की सलाहियत का हामिल। तैयारा मजीद किन सलाहियतों का हामिल है, खुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। लाहौर और कराची में अमेरिका ने तमाम काउंसिल सर्विसेज बंद कर दी। एलामिया के मुताबिक 9 से 13 मार्च के लिए तमाम वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाना सिर्फ अमरीकी शहरियों के लिए खिदमत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततार ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की ताज़ा तफसीलात जारी कर दी। कहा ऑपरेशन गज़ब लिल हक में तालिबान रजीम के 583 कारिंदे हलाक, 795 से ज़ायद जख्मी। अफगान तालिबान की 242 चेक पोस्टें तबाह और 38 कब्जे में ली जा चुकी हैं। अफगानिस्तान में अमरीका के छोड़े 213 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें भी तबाह कर दी गई। पाक फ़ज़ाइया ने 64 मकामात को मौसर तौर पर निशाना बनाया। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान के दुश्मन बन गई। एक ही दिन में 6 अफराद जाँ बहक, ख्वातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हुए। बल्दिया हब रिवर रोड पर ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, खातून समेत 2 जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रॉलर छोड़कर फरार। ट्रॉलर तहवील में ले लिया गया।
मलीर मेमनकोट में डंपर और रिक्शे के दरमियान तसादुम, खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। मंगूपीर में वाटर टैंकर की टक्कर से 18 साल मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। कराची में कश्मीर रोड पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी कत्ल। जाँ बहक होने वाले शहरी की शनाख्त 45 साला सलाहुद्दीन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल सलाहुद्दीन अपने दोस्त के हमरा जिम से निकला था। 2 मुलजमान ने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल कर फेंकी। मकतूल ने भागने की कोशिश की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस के लिए नया यूनिफॉर्म तैयार। वार्डन्स आज नए यूनिफॉर्म के साथ ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सीटीओ लाहौर ने नया यूनिफॉर्म पहनकर तकरीब में शिरकत की। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर प्यारा रमज़ान ट्रांसमिशन में 18वें रोज़े की इफ्तारी। कारी इरफान सियालवी की पुरसोज आवाज़, ख़वातीन की अहमियत और मौसम किरदार पर तफसीली गुफ्तगू। साउथ कास्ट में बने मेहमान।